लोकसभा बांसगांव के कौड़ीराम विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 10 वर्षों में हमने भारत को बदलते हुए देखा है। भारत दुनिया के अंदर एक नई पहचान बना रहा है। अगर दुनिया संकट में है तो वो भारत की तरफ देखती है। इस अवसर पर बांसगांव भाजपा प्रत्याशी कमलेश पासवान, चुल्लू अपार विधायक राजेश त्रिपाठी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आप सभी मतदाता बहनों और भाइयों का इतनी भीषण गर्मी में भी जो उत्साह दिखा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो पसीना आप कमल फूल के लिए बहा रहे हैं, इस कर्ज का हम चुकता यहां का विकास और गरीबों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा करके वापस करेंगे। मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री कमलेश पासवान जी, विधायक चिल्लूपार श्री राजेश त्रिपाठी जी, विधायक बांसगांव श्री विमलेश पासवान जी, लोकसभा के प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी, लोकसभा के संयोजक श्री नित्यानंद मिश्र जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री मार्कंडेय राय जी, महंत सिंह जी, मनोज शुक्ला जी, युवा नेता डॉक्टर विभ्राट चंद्र कौशिक जी, ब्लॉक प्रमुख शिवाजी चंद जी, स्वतंत्र सिंह जी, मयाशंकर शुक्ल जी, राम आशीष राय जी, नरेंद्र ध्वज सिंह जी, रतन प्रकाश दुबे जी, राहुल श्रीवास्तव जी, सवल सिंह जी, संजय सिंह जी, शत्रुघ्न प्रशोधन जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और बांसगांव चिल्लूपार के सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में अब प्रचार भी अंतिम छोर की ओर बढ़ रहा है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो उत्साह आपने दिखाया है, शुरुआती दौर में भी वही उत्साह मुझे देश के अंदर भी प्रदेश के अंदर देखने को मिला। हमारे यहाँ शुरुआती दौर में जिन सीटों पर चुनाव हुए थे, अमरोहा के हमारे विधायक हैं श्री राजीव करारा, वे भी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वहां के बहुत लोकप्रिय विधायक है और तीसरी बार विधायक है, वे आज यहाँ पर हैं। बहनों और भाइयों, उस समय मौसम ठीक था, लेकिन अब तो ऐसे लगता है जैसे भगवान सूर्यदेव साक्षात विराजमान होकर के हम पर अपनी कृपा वर्षा कर रहे हैं। ये गर्मी बताती है कि बरसात भी अच्छी होगी और ये गर्मी बताती है कि वोट भी अच्छे पड़ने वाले हैं। बहनों भाइयों, पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा है, एक स्वर में पूरा देश बोल रहा है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार। 400 पार का नारा सुन करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को तो चक्कर आने लगता है, क्योंकि ये कल 400 सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। बहनों भाइयों, जब जनता से पूछते हैं कि आखिर 400 पार क्यों और कैसे, तो एक ही बात कहती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं, बांसगांव में इसके लिए तैयार है ना? जो राम को लाए हैं, आप में से कितने लोग हैं जो अयोध्या गए हैं? पूरा बांसगांव होने जा रहे हैं। जो बीच बीच में एक आध दो बचे होंगे
मैं राजेश त्रिपाठी जी से भी और विमलेश पासवान से भी कहूंगा कि चुनाव के बाद मौसम थोड़ा ठीक हो जाए, एक बार अयोध्या का इन सबको दर्शन करा करके एक बार फिर से लेकर एक नई अयोध्या। ऐसे लगता है जैसे प्रभु राम साक्षात विराजमान होकर के अपनी कृपा आशीर्वाद हम पर बरसा रहे हैं। बहनों भाइयों, अयोध्या में आप गए होंगे, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं, लेकिन रामलला के विराजमान होने के पहले वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया गया। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, पहला जब वनवास हुआ था भगवान राम को, पहली रात्रि उन्होंने निषाद राज के यहाँ बीती थी। और जितने विश्रामालय है ना, उन सभी विश्रामालयों का नाम हमने निषाद राज के नाम पर रखा। भगवान राम जब जंगल में गए थे, माता सीता को ढूंढ रहे थे, तब जंगल में उन्हें सानिध्य प्राप्त हुआ था माता सबरी, और माता सबरी ने उन्हें अपने वेद खिलाए थे। और इसलिए अयोध्या के भोजनालय, जहां श्रद्धालुओं को शुद्ध प्रसाद भोजन के रूप में मिलता है, उस भोजनालय का नामकरण है माता सबरी के नाम पर।